करे रखिए काकी, बिट को कुछ नहीं होगा। चंड गया है ना उसे लेने के लिए। माँ! माँ! वेट! मेरे बच्चे, आप ठीक हो ना? ये सब चंड कहाँ है? वो निरंकुश को दंड देने गए हैं, उसके प्राण लेने। काकी! अरे रुको! यही अवसर है उसे बंदी बनाने का, उसे जीवित पकड़ने का। यदि इस बार वो बच गया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो आएगा? जो अपने भाई को बचाने के लिए इतना कष्ट उठा सकता है, अपना रक्त बहा सकता है, वो उस भाई को मिली पीड़ा के बाद, उसको मिले घावों के बाद चुप कैसे बैठेगा? हाँ? नहीं मां, आज नहीं। जिसने विट को चोट पहुंचाई है, तब तक मैं उसका रक्त ना बहा लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रतिशोध के अतिरिक्त कुछ दिखता है तुम्हें? चोट तुम्हें लगे या विट को पीड़ा तो मुझे होती है ना? ये सोचा है कभी? क्या विट के घाव से, उसकी पीड़ा से मैं आहत नहीं हूं? तो क्या मैं विचलित होकर, भावना में आकर तुम्हारी तरह निकल पड़ूं उसके प्राण लेने? नहीं चढ़, नहीं। आज तुम अपनी मन की नहीं, मेरी बात सुनोगे। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं पूरे संसार की शांति भंग नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। यदि उसे आना होता तो कब का आ गया होता। जितना हम उसे समझते हैं उससे कहीं अधिक चतुर है वो। वो जानता है यदि यहां आया तो उसकी क्या दशा होगी। अवश्य अपने प्राण बचाकर भाग गया होगा। इस बार उसे हम पकड़ेंगे जीवित। गति बढ़ाओ वीर, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। मां, इसमें या तो सुषिम का शव लिपटेगा या मेरा। अरे अरे, ये सब क्या है बहन जी? कहां जा रही हैं आप? मैं तो कहता हूं आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है? हो सकता है क्रोध में आकर कभी मैंने आप लोगों से जाने के लिए बोल दिया, परंतु अब तो मुझे मेरा किराया। ऐसी बात नहीं है धनीराम जी। आपने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे कारण आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े। यदि जहां और रुके तो और संकटों का सामना करना पड़ेगा, आपको भी और अन्य लोगों को भी। काकी, ये कोई समय नहीं है जाने का, प्रातः चली जाइएगा। अज्ञातवास के लिए रात का अंधकार ही सहायक होता है। माँ, मैंने अपनी और भैया की सारी वस्तुएं बांध ली है। वीर, तुम एक महत्वपूर्ण चीज तो भूल ही गए।
ना करें, हम भेंट करने आते रहेंगे। आप गुलेल का अभ्यास करते रहिएगा, एक दिन लक्ष्य साधना आप सीख जाएंगी। आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। आज आप लोगों को जाता देखकर मेरा मन भर आया। तो अपने अश्रु इससे पोंछ लीजिए। आपने हमें अपने घर में आश्रय दिया, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, और विलंब करना अब उचित नहीं है। वो लोग तो चले गए यहां से। चले गए? कहां चले गए? मुझे बताओ, कहां चले गए? छोड़ दो मेरे बापू को। तो उस आदमी मेरे बापू को छोड़ दे। नहीं जानते, छोड़ दे। छोड़ दो मेरी बेटी को। प्रातपाल जी, आग लगा दो इस घर में। नहीं। ऐसा मत कीजिए प्रातपाल जी। किस चीज का दंड दे रहे हैं मुझे? बहुत भूख लगी है। बहुत समय से यात्रा कर रहे हैं, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। वहां विश्राम करो। करो, माँ का और बिट का ध्यान रखो। मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ।
मरना है तो कहीं और जाके मरो, यहाँ नहीं। ये विषैली है, इसके रस की एक बूंद भी तुम्हारे अंदर जाती है तो आप विलम तुम। और यदि मैंने कुछ नहीं खाया ना तो भूख के मारे मैं भी। तुम मेरी स्मृतियों में भी मेरे साथ हो करोगी। जो विषैले पैर खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, आज वही मैं अपने परिवार को देने जा रहा था, किंतु तुम्हारी याद ने मुझे बचा लिया। तुम्हारी स्मृतियों से मेरे परिवार के प्राण बचे हैं गौरवकी। आज पुनः तुमने मेरे परिवार को ये विषैले पैरों से बचा लिया, किंतु तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? ऐसा केवल मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे भी चाहता हूं वो मुझसे दूर क्यों चला जाता है? क्यों? मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से खाया क्या है आपने? इतनी लंबी यात्रा करनी है, उसके लिए स्वस्थ भी रहना होगा। इस तरह ये यात्रा रोककर शिविर लगाकर विश्राम करते रहे तो अशोक से मिलने में और विलंब होगा। एक उसे पाने के अतिरिक्त मेरी कोई और इच्छा नहीं है। बेला ले जाओ इसे। पता नहीं अशोक किस हाल में होगा, कहाँ होगा। भोजन? इस पूरे वन में एक भी फल का वृक्ष नहीं था मां। बेर मिले किंतु वो भी विषैले हैं। वेट, धीरज रखिए, आओ मेरे पास। माँ, बहुत भूख लगी है। धीरज रखो। वेट को बहुत भूख लगी है। इस परिस्थिति के लिए दोषी मैं नहीं, आप है मां। यदि बेटा आज भूखा है तो केवल आप ही का कारण। केवल आप ही के कारण भटकना हमारी नियति बन चुकी। आपने अपनी सौगंध देकर मेरे हाथ बांध रखे। जो निर्दोष हैं वो दंड भुगत रहे हैं और जो अपराधी हैं वो स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। और हम यहां वन में शरण के लिए। यदि आपने मुझे वचन मुक्त कर दिया, न्याय करने की अनुमति दी होती तो मैं। बाहरी शत्रु को तुम तब तक पराजित नहीं कर पाओगे जब तक अपने अंदर के आक्रोश को, आवेश को नियंत्रित नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें उस पर विजय करनी होगी। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, ना ही तुम किसी का सामना कर पाओगे और ना ही पाटलिपुत्र जाने की बात करोगे। भोजन की संभावना अवश्य हो सकती है। अशोक, देना ही है तो अपना क्रोध दे दो मुझे। मांगने तुम नहीं, मैं चाहूंगी। मगध की रानी के भाग्य में अब यही शेष है कि वो भिक्षा मांगे, दूसरों के आगे हाथ फैलाए। परिस्थिति व्यक्ति की दशा और दिशा तो क्या, पूरे व्यक्तित्व को भी परिवर्तित कर देती है। और यदि आपको किसी ने पहचान लिया तो? जब मां को उसके संतान पे आने वाले संकट का आभास हो तो उसका सामना करने की शक्ति भी मिलती है।
कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम यात्री हैं। क्या हमें भोजन मिल सकता है? ये राजकुमारी का शिविर है, प्रतिबंधित क्षेत्र। चलो जाओ जाओ यहाँ से। थोड़ा सा भोजन ही पर्याप्त होगा तो केवल मेरे पुत्र के लिए। जब पेट भरने का साधन नहीं था तो इसे जन्म क्यों दिया? लज्जा नहीं आती तुम्हें ऐसे बात करते समय? क्या एक स्त्री से ऐसे बात की जाती है? यही संस्कार दिए आपको? द्वार पे आए हुए अतिथि ईश्वर तुल्य होते हैं, क्या ये भी नहीं जानते आप? इसकी दृष्टता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमें बहुत भूख लगी है। यदि आप हमें भोजन दे देंगी तो हम पर बड़ा उपकार होगा। अवश्य, आप निश्चिंत रहें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विट है। आप अपनी माता के साथ यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए, मैं लेके आती हूँ। इतना विलंब क्यों हो रहा है मां को? कहीं कोई और बात तो नहीं? मुझे वहां जाना चाहिए। मुझे क्या था गरुड़, मां ने मांगने से मना किया, किंतु वहां जाने से नहीं। वो कौन है? वो मेरे भैया है। दिखने में तो आपके बड़े पुत्र बाहुबली दिखते हैं, हृष्ट पुष्ट। उनके होते हुए आपको भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसे पौरुष पर। समय बड़ा बलवान होता है पुत्री। समय ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी चांडाल बनने के लिए विवश कर दिया था। क्षमा कर दीजिए, सत्य जाने बिना मैंने वो बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आपके हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। राजवंशी होने के पश्चात भी आप क्षमा मांगे रहे। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। न जाने क्यों मुझे इनसे मिलकर अपनत्व की अनुभूति हो रही है।